दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैगिंग के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को और हर जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज है सबको आज की वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। तो रैगिंग क्या होता है, अगर किसी के साथ रैगिंग होती है तो उसके क्या लीगल अधिकार है, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैगिंग क्या होता है। किसी भी कैंपस में, कॉलेज में सीनियर्स के द्वारा जो उनके जूनियर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई भी हरासमेंट करना, उनको टीज करना, ह्यूमिलेट करना, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना, ये सब के सब रैगिंग के अंदर आते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के भी सख्त नियम है, स्टेट गवर्नमेंट के भी सख्त नियम है और जो यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटियों को अथॉरिटी देता है, उसके भी स्ट्रिक्ट एक्शन है और लीगल एक्शन इसके खिलाफ लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राघवन कमेटी, पीयूसीएल मैटर, जिन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी बनाई थी, स्क्वाड बनाया था। उसके बाद यूजीसी का रेगुलेशन आया था 2009 के अंदर। उसके अलावा स्टेट के भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल रेगुलेशन है, जिसमें 2 साल तक की सजा, किसी में 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन भी है। रिस्पॉन्स अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको एक तो हर इंस्टीट्यूट में एंटी रैगिंग कमेटी बनाना जरूरी है, दूसरा वहाँ पे एक एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाना जरूरी है और जो फ्रेशर उनके पेरेंट हैं उनसे अंडरटेकिंग लेना जरूरी है। अगर कोई किसी बच्चे की रैगिंग होती है तो एफआईआर कराना जरूरी है। लेकिन जो बच्चा कंप्लेंट करा रहा, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ रैगिंग हुई है, उसको वहाँ पे एविडेंस देने होंगे। अब क्या क्या उसके पास इंस्टीट्यूट जो क्या क्या पनिशमेंट दे सकता है। जो बच्चा रैगिंग करता है उसको क्लास से बाहर कर सकता है, हॉस्टल से बाहर कर सकता है। उसके अगर कोई स्कॉलरशिप है तो उसको कैंसिल कर सकता है, उसको एग्जाम से डीबार कर सकता है, उसको हॉस्टल से डीबार कर सकता है, उसके एडमिशन को कैंसिल कर सकता है, या उसका 1 से लेके 4 सेमेस्टर तक बच्चे का जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। या अगर वो ज़्यादा ही उसने वैसा ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, तो उसको अदर कॉलेज के लिए भी बार कर सकता है और उस पर 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लगा सकता है। ये इंस्टीट्यूट पनिशमेंट दे सकता है, ये यूजीसी की लिस्ट के अंदर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई रैगिंग करता है तो उसकी क्रिमिनल सेक्शंस के अंदर भी उसकी लाइबिलिटी है, जैसे कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, किसी को जबरदस्ती मतलब ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। उसके अलावा आपका कॉजिंग हर्ट बाय वेपन हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, अबेटमेंट टू ऑफ सुसाइड हो गया, किसी को जबरदस्ती परेशान करना, सुसाइड के लिए उकसाना, ये सारे सेक्शन भी लगते हैं। पहले ये आईपीसी की धाराओं के अंदर लगते थे, अभी जो हमारा 2023 में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आया, उसके सेक्शंस के अंदर इसमें ये जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आती है। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की रैगिंग होती है तो उसको किस तरीके से कंप्लेंट करना चाहिए। सबसे पहले उसकी सेफ्टी पहले है। अगर उसको किसी प्रकार की चोट लगी है तो उसको मेडिकल में एडमिट कराइए, वहाँ पे उसका मेडिकल कराइए। उसके बाद अपने एविडेंस कलेक्ट करिए, वहाँ पे रैगिंग करते समय कोई फोटोग्राफ लिए हैं, सीसीटीवी की फुटेज है, कोई फ़ोन, आजकल फ़ोन सबके पास रहता है, उससे कोई वीडियो शूट करी है, या कोई आपके पास विटनेस है, तो वो सारे एविडेंस, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ आप अपने पास कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर मैंने बताया था बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास रहता है तो आपको चाहिएगा। उसके बाद अपना कॉलेज की जो अथॉरिटी होती है, स्क्वाड है, एंटी रैगिंग वगैरह कमेटी जो है, उसको इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद अपना यूजीसी को इन्फॉर्म कीजिए। लोकल में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कॉलेज से आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके जो राइट्स रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिजमेंट होता है इससे, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। यूजीसी की हेल्पलाइन नंबर दी गई है स्पेशल 1800 180 5522, आप इस पे कंप्लेंट कर सकते हो। आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर सकते हो और रैगिंग के मामले में विद इन वीक आपको जो है उसका रेस्पॉन्स मिलना कंपलसरी होता है। आप अपनी मेडिकल और काउंसलिंग करा सकते हो। लीगल स्टेप आप अपने एडवोकेट, लॉयर, जो आपके कोई लॉयर है उससे आप डिस्कस करके आप मजिस्ट्रेट के वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हो।
और मैंने आपको बताया था कि नियर बाय जो एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ इसमें काम करते हैं। मैं कुछ एनजीओ के नाम आपको बताता हूँ। नो रैगिंग करके एनजीओ है, एक अमन मूवमेंट करके एनजीओ है। इस तरह के बहुत सारे एनजीओ जो एंटी रैगिंग इनके ऊपर वर्किंग करता था, वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी रैगिंग होती है तो उसको इग्नोर ना करें। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट, जहाँ कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ भी कमेटी और स्क्वाड बना होता है। यूजीसी के भी सख्त नियम दिए गए हैं। पुलिस में भी आप एफआईआर कर सकते हो, विद इन 1 वीक उसमें कार्रवाई होती है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो आज की वीडियो हर पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, घर से दूर भी रहते हैं, हॉस्टल्स में भी रहते हैं। अगर उनके साथ इस प्रकार का कोई भी रैगिंग होती है, उनके सीनियर्स उनको परेशान करते हैं, तो आप उसको सीरियसली लें और उसकी कंप्लेंट करें। इससे पहले कि आपका बच्चा कोई गलत कदम उठाए, वो परेशान हो, फिजिकली मेंटली टॉर्चर सहन करे, उससे पहले आप कंप्लेंट कीजिए, जागरूक बनिए और एक्शन लीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।